झारखंड सरकार ने शुक्रवार यानी 3 फरवरी 2023 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। आपको बता दूं, वित्त मंत्री रामेश्वरम उरांव ने लगातार चौथी बार झारखंड के लिए बजट पेश किया है। बजट पेश होने के बाद जहां राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट को राज्य की बहुमुखी विकास को बढ़ावा देने वाला बताया, वहीं विपक्षी बीजेपी नेताओं ने बजट को घिसा पिटा बताकर भाषण का बहिष्कार किया है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड लाइव और मैं उमेश कुमार झा। आज आपको बताऊंगा झारखंड के वित्त वर्ष 2023-24 में झारखंड वासियों के लिए बजट में क्या क्या है। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि बजट को लेकर वर्तमान सरकार और विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा। तो इस वीडियो रिपोर्ट को पूरे अंत तक देखिए और जानिए क्या है इस बजट में। झारखंड सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री रामेश्वरम उरांव ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य की योजनाओं पर विशेष फोकस रखा है। साथ ही बजट में राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का भी ऐलान किया गया है। महत्वपूर्ण बात करें तो बजट घोषणाओं में मोटे अनाजों की खेती और प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन योजना शुरू करने, दुमका और बोकारो में इसी वर्ष हवाई अड्डे चालू करने, इसके अलावा राज्य के स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं में नए भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने, जमशेदपुर और रांची में मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित करने तथा सभी राज्य विश्वविद्यालयों में इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर बनाने जैसे कई ऐलान शामिल हैं। बजट में स्कूली शिक्षा और साक्षरता पर भी जोर देते हुए इसके लिए 12,546 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य की सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। सभी सरकारी स्कूलों में छात्राओं और छात्रों के लिए अलग अलग शौचालय बनाए जाएंगे। साथ ही कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पहली बार बांग्ला और उड़िया भाषा में शिक्षा दी जाएगी। आपको बता दूं, जहां पहले मुंडारी, कुड़खू, हो, खड़िया और संथाली से क्षेत्र भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, वहां अब 2 नए भाषाओं का जुड़ा हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को मदद देने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य प्रशिक्षण योजना, जिसमें निःशुल्क कोचिंग देने के लिए राज्य के 37,000 बच्चों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के बरहई, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर, खूंटी में नए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही गोड्डा, जामताड़ा, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, खूंटी, बागोदर, पलामू में बने पॉलिटेक्निक कॉलेजों का संचालन अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही आंगनबाड़ी अभियान योजना के तहत बच्चों को पोशाक और टेक्स्ट बुक दिया जाएगा। राज्य में इसी वित्त वर्ष में 500 नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया जा रहा है। आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 1700 की बढ़ोतरी की गई है। जहां उन्हें पहले प्रतिमाह 3100 रुपये दिए जाते थे, अब 4800 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। सरकार सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन भी देगी। राज्य में नई खाद्य संस्करण प्रोत्साहन नीति बनाने की भी योजना है। राज्य के काफी ऐसे गांव हैं जो जंगल के बीचों बीच बसे हैं। राज्य सरकार की ओर से ऐसे गांवों के लिए 400 किलोमीटर सड़क का प्रस्ताव किया गया है। वहीं किसानों के लिए सूखा राहत के लिए प्रत्येक किसान परिवार को 3500 रुपये का लाभ मिलेगा और फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने और जैविक कृषि की दिशा में सरकार इस वर्ष फसल सुरक्षा योजना लागू करेगी। 1 लाख किसानों की जमीनों पर सिंचाई कूप का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही सरकार पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना शुरू करेगी, जिसमें प्रत्येक सचिवालय में ज्ञान केंद्र की स्थापना होगी और प्रत्येक सचिवालय में 65 इंच की LED टीवी भी स्थापित की जाएगी। आपको बता दूं, झारखंड के वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में राजस्व व्यय के लिए 84,676 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, जबकि पूंजीगत व्यय के तहत 31,742 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। बजट में 2.76% राज्य कोष से घाटे का अनुमान लगाया गया है। यह बजट पिछले वार्षिक वित्त वर्ष से लगभग 15% अधिक राशि का है। वित्त मंत्री उरांव ने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए हमर अपन बजट पोर्टल के माध्यम से एक नवचारी प्रयोग किया गया था। इसमें झारखंड के लोगों की उत्साहवर्धक भागीदारी भी हुई थी। तो आम लोगों के सुझाव से योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2023-24 वर्ष योजना क्रियान्वयन वर्ष होगा। उरांव ने कहा कि झारखंड में वित्त वर्ष 2022-23 में वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 में
राजस्व आय 38,612.84 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष से 23.28% अधिक है। उन्होंने कहा कि झारखंड में वित्त वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय लगभग 7,000 करोड़ रुपए बढ़कर 25,317 करोड़ रुपए होगा। इसके अलावा कई नई बजट पेश की जाएंगी। इसके तहत 1.40 लाख युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है। खास बात इसमें यह है कि प्रशिक्षण के बाद रोजगार नहीं मिलने पर 6 महीने तक पुरुषों को 1,000 रुपए और महिला दिव्यांगों को 1,500 रुपए दिए जाएंगे। वर्ष 2023 में और वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तार करते हुए 2 लाख युवाओं तक को लाभ पहुंचाने की बात की गई है। इसके अलावा मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के तहत मानकी मुंडा डकुआ की न्यायिक, प्रशासनिक और वित्तीय कार्य की भूमिका को देखते हुए उन्हें 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों के लिए बजट में सुरक्षा कार्यक्रम नामक एक नई योजना शुरुआत की गई है। बजट में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गिरिडीह और जमशेदपुर में नए डेयरी संयंत्र, मिल्क पाउडर संयंत्र, दूध उत्पादन संयंत्र के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। पिछले बजट में दूध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए गठबंधन सरकार ने 1 रुपए प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की थी। इसे वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर 2 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया था और इस प्रोत्साहन राशि को अब 2023-24 में 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए करने की घोषणा की गई है। वहीं किसानों को सिंचाई कूप उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा और राज्य योजना के तहत बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन की शुरुआत की गई है। इसके लिए राज्य योजना से प्रति लाभुक 50,000 रुपए सामग्री के लिए तथा शेष राशि मनरेगा योजना से देने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को मासिक मानदेय में बढ़ोतरी की है और नए आंगनबाड़ी भवन को बनाने का भी निर्माण का प्रस्ताव रखा है। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए सामूहिक बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। बजट में घोषणा की गई है कि अगले वर्ष दुमका और बोकारो में वाणिज्यिक उड़ान यानी कि बिजनेस से रिलेटेड उड़ान संचालन प्रारंभ हो जाएगा। जहां तक कि इस वर्ष 2023 में देवघर और जमशेदपुर से विमान सेवा की शुरुआत हुई है और आगे साहेबगंज से भी आने वाले समय में हवाई अड्डे का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा आम जनता को किफायती दर पर एयर एम्बुलेंस सेवा मुहैया कराई जाएगी। बजट में नेतरहाट पर्यटन विकास प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा ग्राम रूट प्रशिक्षण केंद्र और सिद्धू कानू युवा क्लब स्थापित किए जाने की भी बात की गई है। बजट में राज्य के पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पत्रकार सम्मान सुरक्षा योजना लागू करने की भी बात की गई है। आपको बता दूं, वित्त मंत्री के विधानसभा के क्षेत्र में बजट के भाषण में के दौरान विपक्षी दल भाजपा और आजसू पार्टी के सदस्य विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए थे। वित्त मंत्री उरांव ने घोषणा की राज्य में मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का लागत से एक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट गरीबों, शोषित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और राज्य में बहुमुखी विकास करेगा। मंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार के नई योजनाएं पेश की है, जिनसे राज्य के तीव्र विकास का मार्ग तैयार हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बजट को राज्य के बहुमुखी विकास को बढ़ावा देने वाला बताया, जबकि राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के विधायकों ने बजट को घिसी पिटी घोषणाओं का नाम बताकर विधानसभा सत्र से निकल गए। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 15,317 करोड़ रुपए अधिक का बजट है। बता दें कि पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य के बजट का कुल आकार 1,01,101 करोड़ रुपए का था। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य ने अपने राजस्व आय में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हासिल की है। वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ 43 लाख रुपए थे, जो कि वर्ष 2021-22 में 31,320 करोड़ और 36 लाख रुपए हो गई। वहीं 2022-23 में 22.28% वृद्धि के साथ 38,612 करोड़ 84 लाख रुपए होने का अनुमान है। आज के इस बजट डिस्कशन में झारखंड के बजट के बारे में इतना ही। झारखंड से जुड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस झारखंड के बजट में क्या राय रखते हैं। आपको इस झारखंड के बजट से क्या लाभ मिलने वाला है, इसमें आपको क्या कमियां, क्या खामियां और क्या लाभ दिख रही है। तो आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। जोहार।